कतई जहर भाई। चलिए, तो यहां पे सबसे पहला हेडिंग आप डाल लेंगे एक क्यूब इनसाइड ए हेमिस्फेयर। आप देख सकते हैं एक क्यूब है, एक घन है, अधिकतम आयतन का, मैक्सिमम वॉल्यूम का, मैक्सिमम साइड का, वो एक हेमिस्फेयर एक अर्धगोले के अंदर रखा हुआ है। तो बताइए इस क्यूब की साइड और हेमिस्फेयर की रेडियस में क्या रिलेशन होगा? जल्दी से कंसेप्ट देखिए, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर बेस्ड मैं आपको बहुत प्यारा सा सवाल भी कराऊंगा कि एक है तुम्हारा हेमिस्फेयर अर्धगोला, अर्धगोलों के अंदर मैक्सिमम साइड का, मैक्सिमम वॉल्यूम का, मैक्सिमम आयतन का एक क्यूब फिट इस तरीके से किया गया है। तो बताइए इस क्यूब की साइड क्या होगी? अब जैसे फिगर मैंने यहां से गूगल से ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज क्यूब की साइड ए है, क्यूब की जो साइड है वो क्या मान ली मैंने? स्मॉल ए। क्यूब की साइड है स्मॉल ए। हेमिस्फेयर की रेडियस क्या मान ली मैंने? स्मॉल आर। तो क्यूब की साइड स्मॉल ए है, हेमिस्फेयर की रेडियस जो है वो कितनी है? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर मान ली। तो मुझे एक बात बताओ कि इसके नीचे बेस को देखो, 3D में आप देख सकते हैं हेमिस्फेयर का बेस क्या होगा? सर्कल होगा, और इस सर्कल का सेंटर होगा ये। क्यूब का हर एक फेस क्या होता है? क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है, एक वर्ग होता है। समझ में आ रही बात? तो यहां पे अगर क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर एक वर्ग है, क्यूब की हर एक साइड हर एक भुजा क्या होती है? स्मॉल ए। तो ये होगी क्यूब की साइड स्मॉल ए। बोलना जब भी देखो ज्यादातर ऐसा होगा कि या तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं या हम सिमिलरिटी लगाते हैं। तो मुझे यहां पे ये जो ये क्या है? क्यूब का बेस एक स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल खींचा है, और ये क्यूब की साइड है ए। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। बोलो दिख रहा है सभी को? 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए हो, क्यूब की साइड ए हो, तो उसके बेस का डायगोनल बीडी की जो लेंथ कितनी होगी? a√2। डायगोनल बीडी की लेंथ कितनी होगी? a√2। तो ये जो बीसी होगा ये डायगोनल का आधा हो जाएगा। डायगोनल a√2 का आधा क्या हो गया? a/√2। a/√2 बोल दो। यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत? लाइक कर देना भाई। तो B से C तक की ये जो लेंथ होगी, ये स्क्वायर के जो डायगोनल का आधा a√2 का हाफ कितनी होगी? a/√2। ये दिख रहा है? बोलो यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है? सभी को समझ में आ रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाएंगे, है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाएंगे, ध्यान से देखना। आपके हेमिस्फेयर के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डाला है, इस क्यूब की साइड ए है, इसका बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल a√2 का आधा a/√2। तो ये स्मॉल ए, ये a/√2। अब मुझे बताइए AC क्या? हेमिस्फेयर के बेस का सेंटर C है और ये A है। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, यही हेमिस्फेयर की रेडियस होगी स्मॉल r, यही हेमिस्फेयर की रेडियस है स्मॉल r। क्लियर है? कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? स्मॉल आर। ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे बताना ये 90 डिग्री के सामने आ रहा है, क्या होगा? a² प्लस a/√2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? r²। बोल दो, कोई दिक्कत? पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हो। ये बात समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? शादी कब करो भैया? पहले तुम जॉब लगा लो। a² प्लस ये देखो ये क्या होगा? a² प्लस a²/2 बराबर क्या हो गया? r²। तो 2a² प्लस a² कितना हो गया? 3a² 2। अरे a² प्लस a² 3a² हो गया। बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो a² बराबर क्या आ जाएगा? देखो 2 उधर 3 इधर, a² बराबर आ जाएगा 2/3 r²। तो a² की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 r²। अगर आप दोनों तरफ से अंडरूट ले लोगे, जब आप अंडरूट लोगे तो यहां पे ये 2/3 का अंडरूट क्या हो जाएगा? √2/√3। √2/√3 और r² का अंडरूट हो जाएगा r। तो ये रिलेशन बनता है। सभी को समझ में आया है ना? वीडियो को फैला दो भैया, तभी और ज्यादा मजा आएगा। कि यहां पे इस क्यूब की जो साइड होगी वो हेमिस्फीयर की रेडियस का √2/√3 गुना होगी। ठीक है? हाँ, हिमांशु भारद्वाज को समझ आ रहा है? क्लियर है? समझ में आया भैया? सारे लोग एक तरफ से ये लिखते हैं बेस्ट टीचर बेस्ट टीचर, ऐसा है क्या? हाँ, a बराबर कितना हो जाएगा? √2/√3 आ रहा है। बोल दो
बिना बोलोगे a बराबर, तो क्यूब की जो साइड होगी स्मॉल a, वो रेडियस का √2/√3 टाइम्स होगी। मतलब यहां तक समझ में आ रहा है? बोल दिया, क्लियर। अब इसी पर बेस्ड, ये बहुत सिंपल लॉजिकल, देखो बहुत सारे सवाल 2017 मेंस में एक फिगर के अंदर दूसरे फिगर डालने वाले पूछ लिए। ये वाला सवाल अभी तक बाकी है जो पेपर में नहीं पूछा गया, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान से देखना है। क्लियर है? वी वॉन्ट एपीजीपी, ठीक है, एपीजीपी भी कराएंगे, चिंता ना करो, ये समझ में आए। अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है उसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, बनाना जरा, सॉल्व करेंगे सभी लोग। मींस की सैंपल पेपर, अच्छा ठीक है, क्लियर है? कितने स्टूडेंट को क्लियर है? सब समझ आ गया? सॉल्व करिए अब ये सवाल। एक क्यूब है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, जो हमने क्यूब काटा है, बात ध्यान रखना कि ये जो क्यूब काटा है अधिकतम आयतन का काटा है, मैक्सिमम साइज का काटा है। अब देखिए गौर से, एक क्यूब है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, अधिकतम साइज का काटा है एक हेमीस्फेयर से, और उस हेमीस्फेयर की रेडियस कितनी है? हेमीस्फेयर की रेडियस है √6 सेंटीमीटर। ओके, एक क्यूब काट लिया। अब एक आइडेंटिकल क्यूब सेम उसके जैसा ही एक क्यूब इसके बराबर में रख दिया, जिससे कि एक क्यूबॉइड बन जाए। तो उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा?